सभी को नमस्कार। एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शाम के 6:20 हुए हैं और आज 7 जून है और आज संडे का दिन। तो दोस्तों, मैं आपको कल आने वाले सप्ताह में निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है इस पर हम डिस्कस करेंगे और कल के लेवल हमें क्या इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि मैं काफ़ी समय से अब ये जो मैंने हेडिंग लिखा है कि निफ्टी का फोबिया, 6000 का डर, 12000 की दहशत। निफ्टी का डर, किस चीज़ का डर? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। कोई तो बोलता है कि 6000 आएगा और वो 7500 से बोलने लगे थे, वहां से 3000 पॉइंट लगभग ऊपर आ गई है और कितना लॉस हुआ होगा लोगों का। और कोई बोलता है 12000 आएगा और वो 10,500 पर शॉर्ट कराने लगे थे जहां से 3000 नीचे आई थी। इस तरह की एनालिसिंग और लोगों में डर का माहौल पैदा करके, दहशत पैदा करके, मुझे लगता है अल्टरनेट लॉस ही करा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस डर के माहौल में, ऐसी असमंजस में लोग प्रॉफिट कर पाने की बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको कहीं तो 6000 का डर दिखाया जाता है, कहीं 12000 की दहशत दिखाई जाती है। तो ये इस तरह की, मैं आपको क्या कहता हूं, क्लियर बोलता हूं, आप लेवल पे काम कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, आप मेरी भी मत सुनिए, आप अपने लेवल निकाल के लेवल पे काम कीजिए। मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन मैंने हर लेवल पे, चाहे मार्केट लाइफ टाइम हाई हो, चाहे मार्केट बाउंड वीक लो हो, हमने हर लेवल पे काम करवाया, परफेक्ट लेवल पे। और देखिए, मैंने 14 अप्रैल को ही ये आपके सामने लिखा था, ये साइड में कट गया, कि निफ्टी का जो टारगेट है 9500 के अबाउ, फॉरगेट 6000। और मैं आज से नहीं, मैं ये 8000 से ही आपको बोल रहा हूं, सभी को 7512 से ही कंटिन्यू बोल रहा हूं कि 6000 अभी भूल जाइए, अभी 6000 के सपने छोड़ दीजिए, 6000 नहीं आएगी तब आपको हम इस बारे में अवगत करा देंगे। अभी तो मार्केट है, और ये भी क्लियर बोला था कि मार्केट ये बियर रैली है और इस तरह की रैली आती हैं। और मैंने इसमें आपको बोला भी था कि 25%, 30%, 40% तक की रैली आ सकती हैं, लेकिन मंदी कहां से आएगी, कब आएगी, ये सब आपको एडवांस में अवगत करा दिया जाएगा जब आएगी। अभी क्यों इस चीज का अपने फोबिया अपने मन में जो है ना समाये हुए हो, अपने लेवल से काम करो, एंजॉय करो। कितनी बार मैं 8000 से आपको बोल रहा था, 8600 से बोला, 9000 से बोला, 9512 से बोला, 9721 से बोला, कितनी बार। और अभी दो दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई आपके लिए, कौन कौन से दिन, एक तो 4 जून को आप सुन सकते हैं। क्लियर मैंने बोला था कि निफ्टी, मैं आपको दिखाता हूं, निफ्टी का जो लेवल था, आप वीडियो सुन सकते हैं, क्लिप सुनाऊंगा तो वीडियो लंबी बन जाती है। 9940 के नीचे नहीं जाएगी, यहां बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और ये देखिए लो क्या किया, बिल्कुल आपके सामने है, ये लो किया 9944। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई एक्यूरेसी दे सकती है, मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है, जहां 1 पॉइंट का भी डिफरेंस ना हो। कितनी बार वो भी बैंक निफ्टी में भी ऐसे लेवल मिलते हैं। और फिर मैंने फ्राइडे को बोला क्या, 10,043 के अबाउ आपको बाइंग में ही रहना है। आप वीडियो सुन सकते हैं और यस्टरडे का लो देख सकते हैं, यानी यस्टरडे नहीं, फ्राइडे का 10,4075। इस तरह की बिल्कुल परफेक्शन, एकदम डॉट टू डॉट। अब बैंक निफ्टी का भी क्लियर बोल दिया था, 20,550 के अबाउ आपको बाय करना है। और क्लियर ये भी बोल दिया था, जब तक 20,225 या 170 ब्रेक नहीं करती है, बैंक निफ्टी में मंदी नहीं है। और मैं कंटिन्यू 17,000 से
17,000 से कंटिन्यू बोल रहा हूं कि अभी मंदी के कहीं लक्षण नहीं है। हर वीडियो में बोला है। और बैंक निफ्टी में नीचे जाने की जगह नहीं है, बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसको ऊपर नहीं ले जाएंगे, जब तक बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं ले जाएंगे, तब तक मंदी नहीं आएगी। और उसके बाद भी अगर कोई जबरदस्ती मंदी करता है, उसका कोई इलाज नहीं है, वो फिर फोबिया है। वो निफ्टी का फोबिया हो गया, कुछ लोगों को निफ्टी का फोबिया हो गया। और अब आज के लेवल पर आते हैं। देखिए, मंदी तो आएगी, लेकिन लक्षण आए नहीं है। अब मंदी के देखिए कितने रीजन है। आप आगे जब कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, उनका रिजल्ट देखना, बैंकों के एनपीए देखना, और अभी जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनकी हालत देखना, जीडीपी ग्रोथ देखना, और भी कितनी कितनी आपको मैं दिखाऊंगा। और देखो, अभी अभी जब उसने अपने आरबीआई गवर्नर ने स्टेटमेंट दी थी, कोरोना का इकोनॉमी पर असर उम्मीद से ज्यादा है और सुधार में कई वर्ष लग सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आरबीआई गवर्नर बोल रही है, ये आरबीआई गवर्नर बोल रहा है। और वो ज्योतिषी बाबा मेरे ख्याल से तो आरबीआई गवर्नर से भी बड़ा है वो। और वो ज्योतिषी बाबा भारत माँ का जो है इतना देशभक्त बन रहा है, तो उस टाइम कहां गया था जब उसने 11,000 पर लोगों को बिकवाली करवाई थी, हरिद्वार भेज दिए थे, और वहां से वो वापिस आज तक नहीं आए। वहीं जो है ना उनका पैसा खत्म हो गया था, 12,500 चली गई थी। अब 10,500 पे फंसा दिए थे। और जो नीचे 3,000 कौन देखता है, 3,000 पॉइंट कौन देखता है, 5,000 आ जाती तो भी ऐसे ही बोलते रहते। तो और आरबीआई गवर्नर की स्टेटमेंट है, राहत से सप्लाई साइड की समस्या धीरे धीरे लॉकडाउन की ढील से दूर तो हो जाएगी, लेकिन डिमांड साइड की समस्या बेहद गंभीर है। भारी गिरावट आई है, यानी सप्लाई तो आपको मिल जाएगी जब काम धंधे शुरू हो जाएंगे, लेकिन डिमांड आने में बड़ा टाइम लगेगा। और दूसरा, मूडी ने रेटिंग घटाई, और मैंने उसी दिन वीडियो बना के बोला आप सभी को कि जब जब मूडी ने, रेटिंग एजेंसियों ने इसकी रेटिंग घटाई है, तब तब मार्केट में आग लगी है। मंदी नहीं आई आज तक, आप इतिहास उठा के देख लिए। फिर आप लोग क्यों मंदी करते हो, मुझे नहीं लगता। और मूडी ने यह भी बोला था कि ये रेटिंग हमने इसलिए नहीं घटाई है कि कोरोना की वायरस से, कोरोना कारण नहीं बताया उन्होंने तो यह बताया था कि ये पहले से ही अर्थव्यवस्था में मंदी के लक्षण थे, जीडीपी में जो है ना डाउन थी, जॉब डाटा बहुत खराब आ रहे थे, उस वजह से उन्होंने रेटिंग घटाई थी। और फिर ये जो तेजी क्यों आई, तेजी इसलिए आई कि जो इन्वेस्टमेंट जो इंटरनेशनल कंपनी है उसने एमसीआई और एफटीसीए में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें इंडिया की वेटेज में भी उन्होंने बदलाव किया है। और दूसरा, मूडी ने जो रेटिंग घटाई उसका अपोजिट तो ले जाना पड़ता है ऑपरेटर को। ये उनको बहुत अच्छा चांस मिलता है। कोरोना वायरस का टाइम, लॉकडाउन का टाइम भी मिल गया, मूडी ने और आग में घी डाल दिया। ऑपरेटर के तो जो है ना बल्ले बल्ले हो गई, ऑपरेटर के तो बहुत ही मजे हो गए, यानी वो तो जबरदस्त वो जो अपना ट्रैप कर रहा है स्मॉल ट्रेडर को। और मैं आपको बता देता हूं कि ये बियर मार्केट का ये टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है। सितंबर तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मंदी आ सकती है। और मैं एक बात और बोल देता हूं, देखिए कि जो मेरी जो कैलकुलेशन है, बियर मार्केट की जो रैली होती है उसका लगभग 3 महीने का यानी 90 दिन का टाइम होता है। 2-4 दिन 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। और वो 90 दिन कब पूरे होते हैं, 90 दिन पूरे होते हैं 24 जून को, क्योंकि 7511 हमारा 24 मार्च को लो लगा था। उसका जो 90 डेज का जो साइकिल है वो पूरा होता है 24 जून को, 24 जून को। और मैंने जो एस्ट्रोलॉजी बनाई थी उसमें 21 जून को सूर्य ग्रहण भी है। और सूर्य ग्रहण के साथ साथ सूर्य ग्रहण के साथ साथ उसमें राहु भी उसके साथ है। जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो गड़बड़ तो होती है। और विषयोग भी बन रहा है। और शनि अगर पहले क्या था कि गुरु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही थी। पहले क्या था, गुरु क्या होता है, ज्ञान का देवता होता है।
और अब उसकी शनि की दृष्टि पड़ेगी। शनि की दृष्टि जब पड़ेगी, सूर्य ग्रहण के टाइम बोल रहा हूं मैं, 21 जून के आसपास है, और एस्ट्रोलॉजी में कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, 2-4 दिन 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं क्लियर बोल देता हूं। और ये जो शनि की दृष्टि है, ये वैसे इसको क्या माना जाता है, ये न्याय का देवता माना जाता है। तो ये न्याय करेगा कि मार्केट की हकीकत क्या होनी चाहिए। आप मेरा इशारा समझ रहे होगे। तो मैं तो आपको जो है ना केवल एक लेवल आपको बता सकता हूं क्या हो सकता है, ट्रेडिंग तो आपके हाथ में है। और मैंने फ्राइडे को एक वीडियो बनाई थी, क्लियर कट बोला था मैंने, क्लियर कट ये बोला था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो थर्सडे का हाई और लो नोट कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। हाई के ऊपर हमें बाय रखना है, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी के डे था हाई और लो। तो वो आप देख सकते हैं। अब हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम आते हैं क्या संभावना हो सकती है हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल की। और बाकी मैंने आपको 3 जून को भी लेवल बता दिए थे, वो लेवल आप वीडियो में जाके सुन सकते हैं। मैं अगर यहां रिपीट करूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हमें 10,177 के अबाउ अगर रहती है मार्केट तो हमें बाय करना है। फिर हमारे लेवल वही है 10,000, छोटा सा लेवल 248 है, 10,290, 10,333। ये आज नहीं, 3 तारीख से बोल रहा हूं। और इन लेवल की मेरी कुछ लोग आज कॉपी कर रहे हैं, आज कॉपी कर रहे हैं। ऐसे ही अगर वो ज्ञानी ध्यानी थे तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। और मैं टेलीग्राम में ये लेवल 4 दिन से कंटिन्यू लिख रहा हूं। और उसके बाद हमारा जो लेवल है 10,394 है, और 10,439 और 10,470। और जो 200 दिन की EMA है 200, वो निकल के आती है 10,579। मैं एक आपको क्लियर बोल देता हूं, जब 200 की EMA आती है तो मार्केट परफेक्ट उस पॉइंट को कभी नहीं टच करती है। या तो पहले से ही, उससे पहले ही नीचे आनी शुरू हो जाएगी, या कुछ ऊपर जाके होगी। क्योंकि ये सबको मालूम हो जाता है, सबको जो चीज मालूम हो जाती है उसको ऑपरेटर फिर फॉलो नहीं करते, फिर कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं। तो आपको मेन लेवल मैं आपको एक क्लियर बोल देता हूं, अगर मार्केट जैसा लोग बोल रहे हैं और जैसे सिंगापुर निफ्टी दिखाई दे रही है, मुझे नहीं पता क्या होगा। अगर बहुत ज्यादा गैप अप हो जाती है और उसके बाद 10,270 के नीचे अगर सस्टेन या क्लोज हो जाए, फिर आप मंदी में आ जाना। और मेन मेजर कौन सा लेवल है हमारा, वही लेवल है थर्सडे का, जिस दिन उसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी, या 10,170 या 10,124, जिस दिन उसके नीचे सस्टेन हो गई, मार्केट गई काम से। फिर आपको बाई में नहीं रहना है। और फिर अगला लेवल आपको पता ही है 9,970, इसके नीचे तो गई अगर तो बियर अपर एंड हो जाएंगे। अब आओ के आपको मैंने बोल ही दिए। और आपको जो है ना यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। कौन से लेवल हमारे 10,470 से अगर आती है, तो नहीं आती है तो काम नहीं करना। और 10,550 यहाँ आती है तो डेफिनेट आपको पुट लेने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ न कुछ आपको प्रॉफिट होगा। बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी हमें 21,225 के अबाउ अगर ये हमें मिलती है तो हमारा जो लेवल है, जो पहला जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, या हमारे लेवल के लिए कि 21,434 है और 21,622। और अगर 21,622 के अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी तो डायरेक्ट हमारा जो लेवल निकल के आता है 21,960 और 22,080। और इसके अबाउ कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है मैं आपको अभी बता देता हूं। एक बार तो वहां से आपको कुछ न कुछ प्रॉफिट होने की डेफिनेट संभावना हो सकती है। 22,400 के आसपास है और 22,560 इस लेवल पे 100% आती है तो एक बार तो डेफिनेट आपको प्रॉफिट होने की पूरी संभावना है। और इसके ऊपर अगर मार्केट अगर इसके ऊपर जिस दिन सस्टेन या क्लोज हो गई, मैं बहुत लंबे आपको एक वीक के लेवल बता दिए, तो आप समझो कि फिर 22,000 डायरेक्ट 800 और 23,000
और इसके अबाउट सस्टेन या क्लोज हो गई तो 23,480 और डायरेक्ट इसके अबाउट जिस दिन सस्टेन या क्लोज हो गई 24,340। ये हमारी लास्ट स्टॉप होगी, ये हमारी लक्ष्मण रेखा होगी, ये हमारा हिमालय रेजिस्टेंस होगा। यहां जितनी ताकत है उतनी एक बार आती है, आए ना आए हमें कुछ नहीं करना, हमें लेवल से काम करना है। आप पुट ले सकते हैं, स्टॉप लॉस जरूर डालें दोस्तों। कोई दुनियाई ताकत आपको एक बार यहां से प्रॉफिट से नहीं रोक सकती। हो सकता है स्पाइक में 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, तो इसकी आप परवाह मत करना, आपको एक बार तो प्रॉफिट होगा। और बिलो में बैंक निफ्टी 20,940 के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी, तभी हमें मंदी में आएंगे। और उसके बाद मेन जो कौन सा लेवल है 20,830। याद रखना, जिस दिन 20,830 के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी, बियर अपर हैंड, फिर मोर डाउन साइड है। फिर आपके अपने बाकी लेवल पीछे के सुन सकते हैं, अब ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। थर्सडे के लेवल हाई और लो याद रखना एज पर एस्ट्रोलॉजिकल, और एज पर एस्ट्रोलॉजिकल हमारी समय सीमा भी आ रही है। और 21 जून के अराउंड सराउंडिंग एरिया में 4-5 दिन ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल एक्यूरेट टाइम नहीं मिलता। वहां बहुत कोहराम मचने की संभावना हो सकती है। संभावना है ये काम लेवल पे करना। और मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, देखिए मेरे पर्सनल व्यूज हैं, मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च के यूनिक टेक्निक है। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर आप ट्रेड करते हैं तो अपनी सेल्फ स्टडी करके, रिसर्च करके, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और दोस्तों, अगर आपको मैं कहता हूं कि इस मार्केट में सीख के ही काम कीजिए। अगर प्रॉफिट अगर सीख के होता है, उससे ज्यादा खुशी कोई नहीं होती। कोशिश कीजिए, कर सकते हो, बहकाओ मत आइए, किसी के बहकाओ मेरे में भी नहीं आइए, औरों के भी मत आइए। आप अपना डिसीजन खुद लीजिए और अपने स्टडी करके, रिसर्च करके ही ट्रेड करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, उसके बाद हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी यूनिक सीक्रेट टेक्निक है, बिल्कुल एक्यूरेट एडवांस में लेवल। अभी भी मुझे पता है कहां से मंदी आएगी, लेकिन अभी मैं एडवांस में नहीं बोलूंगा कि कुछ पोपटलाल ने अभी आज मुझे पता चला है कि कॉपी कर ली। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन छुट्टी का आनंद पूर्वक बीते और आने वाला कल शुभ हो, प्रॉफिटेबल।